मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली करके दिखाता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसी है। पहले तो कर लेते हैं बाइक को न्यूट्रल करने के बाद किल स्विच किया ऑन। आप देख सकते हैं बस कितनी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। मैंने एक्सीलेट करना है ना कुछ करना है। अगर आप थोड़े मजबूत भी हैं, कमज़ोर भी हैं, कैसे भी हैं, अगर आपके बाइक में दिक्कत है तो आप इस बाइक से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब देखो मैं दिखा दूं तो ये स्पोक अभी भी गायब है यहाँ की एक। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये वीडियो आया काफ़ी दिन हो गए, तो इसलिए आज फिर से एक वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी खड़ी है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, जिसके बारे में आज आपको बताऊँगा कि भाई इसके 20,000 चलने के बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं और इसके अंदर क्या क्या मिथ हैं जो क्लियर करने हैं आज। कि इसकी स्टार्टिंग कैसी है, एवरेज क्या है, कम है, मतलब जो लोग सोचते हैं ना, जो बुराइयाँ करते हैं, उसकी सब आज हम बात करेंगे और इसकी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने शेयर करेंगे और बाद में इसका प्राइस बताएंगे। ये BS4 सन 2018 मॉडल है, तो इसका आपके सामने मैं प्राइस भी शेयर करूँगा, किस टाइम मुझे कितने की पड़ी थी और आज की डेट में इसका क्या प्राइस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आने वाली प्रॉब्लमों की, क्योंकि भाई हमारी बाइक चल चुकी है 20,000, क्योंकि इस मीटर में दिखा रहा होगा 17,662 किलोमीटर, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल ड्राइवन है वो है 20,000, क्योंकि बीच में कुछ समय के लिए इसका मीटर बंद रहा था, तो इस बीच हम इसकी वो नहीं कर पाए थे रीडिंग काउंट, तो इसलिए 20,000 के लमसम पहुंच गई है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अपनी बाइक का चारों तरफ से एक व्यू कि बाइक कैसी है, किस कंडीशन में है 20,000 चलने के बाद। इसके 7 के टायर है। तो भाई सबसे पहले अगर इसके हम प्रॉब्लम की बात कर लें तो भाई सबसे ज़्यादा जो इसमें मुझे प्रॉब्लम अभी तक आई है वो आई है इसके पिछले ब्रेक शूज़ की। मतलब भाई जब से बाइक मैंने ली है तब से मैं 3 बार ब्रेक शूज़ डल चुके हैं। एक बार ब्रेक शू का खर्चा 350 से 400 रुपये का आता है, जो कि इसके वो एक लेदर के शूज़ से होते हैं, डलते हैं। तो भाई अब तक 3 बार तो डल चुके हैं। 20,000 के अंदर 3 बार ब्रेक शू, मतलब समझ सकते हैं कि भाई इसकी ब्रेकिंग बहुत ही कमज़ोर है। इतने हैवी बाइक है और इतना बड़ा CC का इंजन है, अगर जब ये भागती है तो भाई अगर आप इसे रोकने लगे तो एकदम से नहीं रुक पाएगी। तो ब्रेकिंग सिस्टम तो बहुत ही लो क्वालिटी का है इस बाइक के अंदर, क्योंकि BS4 वर्जन है। हाँ कि BS6 में अब डिस्क ब्रेक आने लगे हैं, ABS भी है, तो वो बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए। पर ये भाई ब्रेकिंग के मामले में बाइक जीरो है। जो मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग की दिक्कत में बहुत ज़्यादा आ रही है। अब आप बोलोगे कि भाई बाइक है तो ब्रेकिंग सिस्टम तो ऐसे कमज़ोर होगा ही, पुरानी देसी सी बाइक है। हाँ भाई सही बात है, लेकिन सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना है। अगर मान लो बाइक तो आप ले ली, चला भी रहे हैं, लेकिन अगर आपसे ये रुकी नहीं तो उसका क्या फ़ायदा, जो बाइक ही ना रोक पाएँ। फिर भी हैं, पर ऐसी नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि अच्छी बाइक होगी तो अच्छी ब्रेक्स होंगे। वो क्वालिटी के ब्रेक्स इसमें नहीं आते। और नंबर 2 की हम अगर भाई बात करें तो भाई इसके अंदर आता है थोड़ा सा ऑयल देखने का चक्कर। पता नहीं, जैसे हम इस बाइक को पिकअप के साथ चलाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत दिन से बाइक चली नहीं, खड़ी थी। लेकिन मैं जैसे इसको चलाऊँगा ना तो थोड़ा यहाँ पर सब जगह इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। कि मैंने एजेंसी पर भी बोला था कि भाई क्या दिक्कत है, वो बोले लगे थे कि अब नहीं आएगा, उन्होंने कुछ किया भी था, पर लेकिन ये फिर भी उसके बाद आया, तो इसका कोई मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पाया, तो ये दिक्कत है। और भाई अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि इसका सबसे गंदा और सबसे बुरा पॉइंट मुझे लगता है, मतलब ये दिक्कत सोल्व हो जाए तो इसकी आधी दिक्कत सोल्व हो जाए बाइक की। पता नहीं मेरी बाइक में तो आती है, अगर आपकी में आती है नहीं आती है, जो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत आती है या नहीं आती है। लेकिन भाई मेरी बाइक में इस दिक्कत को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो भाई दिक्कत कुछ ऐसी है कि जैसे हम इसकी चाबी ऑन करते हैं, चाबी ऑन की, न्यूट्रल लाइट ऑन, आप देख सकते हैं मीटर में अगर आपको दिख रहा होगा तो, उसके बाद भाई इसके अंदर बस ये पार्किंग लाइट्स तो जलती आपको दिखेंगी, बाकी उसके बाद इसके अंदर कोई हलचल नहीं है। ना तो इसके मैं आपको स्विच ऑन इंडिकेटर का करके दिखाता हूँ, ये मैंने कर दिया ऑन, ना तो इंडिकेटर चलेंगे और ना ही भाई इसका हॉर्न बजेगा। ये देखिए मैं हॉर्न बजा दूँ तो हॉर्न में भी कोई वो है नहीं इसके अंदर, ना बजता है, ना साउंड है, ना कुछ है। और भाई पिछले भी मैं आपको बता दूँ तो पिछली लाइट डायरेक्ट हुई पड़ी है, ये कभी ना तो बुझती है ना कभी जलती है, बस ऐसी डायरेक्ट रहती है। अगर 2-4 मिनट चाबी ऑन रह जाती है तो बैटरी भी ये ख़त्म कर देती है, क्योंकि इसका बल्ब थोड़ा बड़ा है। तो मतलब भाई कुल मिला के बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम इस बाइक का है वो थोड़ा सा गंदा है। चलो मानता हूँ देसी बाइक है, पुराने वर्जन की बाइक है, तो वो कॉपी कर रहे हैं पुरानी चीज़ें, लेकिन भाई ये चीज़ें तो सुधारनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं सुधार पाएँ तो बाइक में क्या ही देंगे। अब आप लगा लो, इलेक्ट्रिक सिस्टम इतना गंदा है कि हर महीने इसके बल्ब फ्यूज़ होने हैं। जैसे ये मिसिंग प्रॉब्लम आती है, जैसे मिसिंग मारेगी या फिर आप पटाखा वटाखा मारेंगे, पटाखा जबकि मैं मारता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे सारे बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं और उसके साथ इसमें दिक्कत आती है। तो भाई इस चीज़ को कंपनी को सुधारना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिस्टम जब तक इसका अच्छा नहीं कर पाएंगे तो भाई बाइक क्या ही बनाएंगे। अच्छे खासे 2 लाख रुपए ले रहे हैं आज की डेट में, और सिस्टम इतना बेकार है कि क्या ही बताऊँ। 1 लाख रुपए की जो हीरो की स्प्लेंडर बाइक आ रही है उनमें इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। पर लेकिन कोई बात नहीं, चलो करते हैं उससे अगली बात। अगली दिक्कत जो मुझे फेस हुई है भाई, तो मैं अभी आपको बता दूं कि इसके जो ये स्पोक्स हैं, इन व्हील्स में मुझे दिक्कत सामने आई है।
मतलब भाई पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं हवा भी ठीक रखता हूँ, कभी ट्रिपल वो भी नहीं बैठाता इस पर कोई भी बंदे वगैरह, 2 ही हम लोग बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके पता नहीं क्यों स्पोक्स टूटती हैं। मैंने इसका व्हील बैलेंस भी ठीक करवा लिया, सब कुछ ठीक करवा लिया, लेकिन पता नहीं स्पोक्स टूटती हैं, क्या रीज़न है पता नहीं। इतनी मजबूत बाइक है और स्पोक्स है नहीं। अब देखो मैं दिखा दूँ तो ये स्पोक अभी भी गायब है यहाँ की एक, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, निकल के भाग गई जिन्हें कहाँ गई। तो भाई ये स्पोक्स इसकी कमज़ोर हैं जो मुझे लगा है। इसके बाद फिलहाल मैं इसकी चाबी बंद कर देता हूँ, कभी ये स्टार्ट ना हो बाद में। और आखिरी और सबसे बड़ी जो दिक्कत इसमें भाई एक और है, इससे बड़ी दिक्कत तो कोई है ही नहीं। अगर आप थोड़े मजबूत भी हैं, कमज़ोर भी हैं, कैसे भी हैं, अगर आपके बाइक में दिक्कत है तो आप इस बाइक से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आप इसे कहीं ले जाने के लायक नहीं रहेंगे। तो मैं आप उस दिक्कत को आपको बता दूँ। तो सबसे पहले तो हमें बाइक को डेवलपमेंट में खड़े करना पड़ेगा, मतलब इसके मेन स्टैंड पर। तो फिलहाल करते हैं बाइक को मेन स्टैंड पर। तो फिलहाल अपनी बाइक आ चुकी है मेन स्टैंड पर। तो भाई मैं आपको इसकी बताऊँ दिक्कत क्या है। सबसे पहले अपनी बाइक को हमें स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि भाई जैसे ही इसका आप पिछला व्हील देख सकते हैं कि बिल्कुल रुका हुआ है। अब मैं जैसे ही पहला गियर में इस बाइक को डालूंगा, तो भाई मैं फिलहाल डालता हूं अपनी बाइक का क्लिच दाबने के बाद पहले गियर में। तो भाई पहले गियर में डालने के बाद आप देख सकते हैं कि क्लिच पूरा दबा हुआ है और इसकी आप टायर देख सकते हैं कितनी तेज घूम रहा है पूरा क्लिच दाबने के बाद। अब इस दिक्कत के बारे में आपको बता दूं तो भाई अगर आप मान लो जैसे ही खड़े हैं और आपने गियर में बाइक डाली स्टार्ट करने के बाद, तो भाई अगर आपको पीछे को हटानी है नहीं तो आप पीछे को नहीं हटा पाएंगे। या तो भगवान को रिवर्स गियर लगवा दे या कुछ और कर दे तो ये हट सकती है, लेकिन भाई अगर आप इस बाइक को गियर में डालेंगे तो पीछे में नहीं हटेगी। पहले आपको बंद करनी पड़ेगी, न्यूट्रल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपसे पीछे हट पाएगी। बाकी अदरवाइज़ आप पीछे नहीं हटा पाएंगे। बाकी यही मोटी मोटी दिक्कत भाई सामने आ रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ या फिर मैं इसे चिढ़ता हूँ, ये नहीं, मैं भी चलाता हूँ, अच्छी बाइक है। अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आपके सामने ये पॉइंट जरूर आएंगे। और भाई जो 20 हज़ार चलने मेरे सामने है, मैंने बिल्कुल रियलिटी आपको बता दी। अब हम बात कर लेंगे इसके 2-4 मिथ की। मतलब भाई जो मिथ होते हैं कि जो कुछ मान लो बच्चों का ड्रीम है, लड़कों का ड्रीम है बाइक लेने का, बुलेट 350 है कुछ भी, वो सोचते हैं कि भाई इसकी स्टार्टिंग कैसी होगी, ये हमसे स्टार्ट होगी नहीं होगी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इससे आसान स्टार्टिंग किसी बाइक की नहीं। मैं मानता हूं कि एक बार को स्प्लेंडर की स्टार्टिंग भी इससे थोड़ी टाइट ही होगी, लेकिन इसकी बहुत ही ईजी स्टार्टिंग है। नई बाइक का तो मैं कहता नहीं, लेकिन जैसे आप थोड़ी बहुत चलाएंगे तो आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अब मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली करके दिखाता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसी है। पहले तो कर लेते हैं बाइक को न्यूट्रल करने के बाद किल स्विच किया ऑन। आप देख सकते हैं बस कितनी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ना एक्सीलेट करना है ना कुछ करना है। तो भैया स्टार्टिंग तो आपने देख ली, बिल्कुल पानी से बिल्कुल बहुत स्मूथ स्टार्टिंग है। मतलब स्टार्टिंग तो आपको क्या ही बताऊं, बिल्कुल आपने देख ही ली खुद ही, आपकी आंखों देखी मैंने बता दी कि स्टार्टिंग कैसी है। अब दूसरे मिथ की हम बात करें तो भाई कि इसका चैन स्पॉकेट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच्चा है। इसका आयरन का चैन स्पॉकेट आता है तो इसलिए सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। जो बोलते हैं कि 15,000 चलाने का चैन स्पॉकेट ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप ठीक से चलाएंगे, ज़्यादा ओवर एक्सीडेंट नहीं करेंगे, पिकअप नहीं लेंगे, तो आपका चैन स्पॉकेट ज़्यादा भी चल जाएगा। मेरी बाइक 20 हज़ार चलेगी, लेकिन अभी तक चैन स्पॉकेट 7 का है, जबकि मेरे साथ वालों के स्पॉकेट 15-15 हज़ार रुपये दूसरे डलवा दिए थे, लेकिन मेरे चैन स्पॉकेट 7 का है। अगर आप ध्यान से चलाएंगे तो आपकी बाइक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो भाई कि इसका बाइक का वेट इतना है कि हमसे चलेगी नहीं चलेगी, ये वो पता नहीं बहुत बातें होती हैं। मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई मेरी हाइट इतनी है, वेट इतना है, ये वो। अगर भाई आपके पैर इस पर अगर नीचे टिक रहे हैं और अगर आप स्टार्ट करना बाइक चलाना जानते हैं और आपकी एज 18 से ऊपर है, क्योंकि 18 से नीचे तो इलीगल होता है, चला लेते हैं लोग बाइक, पर चलानी नहीं चाहिए। बाकी अगर आपके बाइक चलाना जानते हैं और आपके पैर नीचे टिक रहे हैं तो भाई आप इस बाइक को बहुत आराम से चला लेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, इतना वेट होने के बाद भी इसका बैलेंस इतना अच्छा है, इतना अच्छा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना इसका वेट है ना, बैलेंस भी उतना ही अच्छा है। तो बस अगर आपने चलानी सीख ली तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से चलाएँगे तो आप कभी इसमें मार नहीं खाएँगे और बहुत अच्छे से इस बाइक को चला पाएंगे। तो वेट को लेके या फिर कोई बॉडी स्ट्रक्चर को लेके कोई वो इशू वाली बात नहीं है कि आप बाइक नहीं चला पाएंगे। तो ये तो सब मिथ वाली बात होती है, आप बाइक आराम से चला लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एवरेज की। तो भाई जब मैंने इसका स्टॉक साइलेंसर लगा रखा था ओरिजिनल वाला, कंपनी वाला, तो मैंने इसे एक ट्रिप की थी लगभग 200 किलोमीटर की। तो उसमें इसने एवरेज दिया था मुझे 42 किलोमीटर पर लीटर का, 42 के किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मुझे दिया था, लगभग 40 से 42 का बहुत आराम से एवरेज मुझे इसने दे दिया था। मैंने अच्छी ये बाइक 80-100 के बीच चलाई थी, इतना एवरेज ने मुझे दिया था। लेकिन अब मैंने जब से शॉर्ट बॉटल फ्री फ्लो साइलेंसर लगाया है, मैंने इसका एवरेज टेस्ट नहीं किया है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी अगर, तो मैं कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसका एक ये वीडियो भी बना दूंगा एवरेज का इस वाले साइलेंसर पर, और फिर कंपेयर कर लेंगे कौन सा एवरेज ज़्यादा देता है, ये साइलेंसर या फिर कंपनी वाला साइलेंसर। और भाई अब मैं प्राइस की बात करूँ तो भाई ये सन 2018 का अप्रैल का वर्जन है
उस टाइम ये ऑन रोड जो इसकी कीमत थी वो थी 1,30,000 रुपये, जो कि इसकी ऑन रोड कीमत थी। लेकिन भाई मैंने ये बाइक ली थी लगभग 2,000-2,500 के करीब चली हुई और कुछ टाइम पुरानी थी। मैंने सेकंड हैंड ली थी, मैं सेकंड ओनर उस बाइक का, लेकिन ली बिल्कुल नई सी थी। 2,000-2,500 चलने के बाद तो मुझे ये पड़ी थी 1,25,000 रुपये की ऑन रोड। उसने सारे टैक्स वैक्स लगा के दिए थे मुझे, तो 1,25,000 रुपये की मुझे बाइक ऑन रोड पड़ गई थी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।